वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्र, वरुण और देवता हैं विश्व देवा। विश्व देवा के संबंध में आप सब जान चुके हैं। विश्व देवा में यावत देवता हैं वे सब समाहित हो जाते हैं। अब उसमें प्रमुख देवताओं के नाम इस सूक्त में दिए जा रहे हैं। वे सब विश्व देवा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। विश्व देवा एक देव नहीं है। तो संबंधित मंत्र का जो शीर्षक है वह है वृष्टि में मरुतों का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्राणो यदेशां महिना चिकित्ते प्रयुञ्जते प्रयुजस्ते सुवृत्ति अध यदेशां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिणं पुरुषायन्त सेनाः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में वर्षा और उपज बढ़ाने में मरुतों का क्या योगदान है इसकी चर्चा है। और ये जो मरुदगण हैं, यद्यपि इनके अनेक रूप हैं, जितना पवन है, चाहे वो श्वासोच्छ्वास रूप में हो, चाहे शीतल मंद सुगंध समीर के रूप में हो, चाहे चक्रवात के रूप में हो, चाहे प्रभंजन के रूप में, तूफान के रूप में हो, सब मरुदगण के अंतर्गत जाते हैं। तो यहाँ पर मरुदगण का जो चित्रण है वो मानसूनी पवन के अधिक निकट है। तो प्रबल मानसूनी पवन के रूप में मरुतों की प्रशंसा की गई है। अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें। यत माने जब, सुवृत्ति माने सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा, सुंदर उत्तम स्तुतियों द्वारा ते वे मरुदगण प्रसन्न होते हैं। तो क्या करते हैं इसका वर्णन आगे है कि प्रयुजा युञ्जते, रथ में चलने वाले, प्रयुक्त होने वाले अपने घोड़े को रथ में योजते हैं, रथ में जोड़ते हैं। तो अब वैसे तो मानसून के कोई देखने वाला घोड़ा तो होता नहीं, लेकिन क्योंकि वर्णन हो रहा है तो वर्णन में मानवीकरण हो ही जाता है। हम कोई भी कविता करते हैं तो जिसको हम समझते हैं उसका ही मानवीकरण होता है हर एक का। तो जब मानवीकरण होता है तो मानव की तरह व्यवहार आचार का भी उसमें समावेश हो ही जाता है। तो ये जो मानसून रूप में व्याप्त मरुदगण हैं, ये मानव हितार्थ जो आराधकों द्वारा, उपासकों द्वारा उपासित होते हैं, सुंदर प्रार्थनाओं से प्रसन्न किए जाते हैं, तो वे मानव हितार्थ अपने घोड़ों को जोतते हैं रथ में। और तद अध, अध माने तदनंतर, सुदिने शरुह ना, सुदिने माने जैसे सुंदर दिन में, यानी जब आसमान खुला रहता है, तो शरुह ना, न माने समान, शरुह माने सूर्य की चमकीली किरणों के समान।
येषां सेना, इन मर्तों की सेनाएं यानी इनकी शक्तियां, इनका प्रभाव चारों ओर फैल जाता है। जैसे आसमान में किरणें फैल जाती हैं, वैसे मरुदगण जब चलते हैं तो इनकी शक्तियां, इनकी सेनाएं चारों ओर फैल जाती है, आसमान में, भूमंडल पर। और तब परिणाम क्या होता है कि विश्वम ईर्यम प्रसायन्तः, विश्वम माने समस्त, ईर्यम माने ऊसर, अनुपजाऊ, ताप से संतप्त भूमि का, ये प्रसायन्तः माने विधिवत सिंचन करते हैं, यानी वृष्टि करते हैं, और जो सूखी पड़ी हुई ऊसर बंजर जमीन थी वो उपजाऊ बन जाती है। और इस कृत्य से येषाम महीना, येषाम माने इन मरुद गणों की महीना माने महिमा, प्रचिकित्रे बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब भूतल पर इनके प्रभाव से वृष्टि होती है और वे भूमि जो कि संतप्त थी, ग्रीष्म के प्रभाव से अनुपजाऊ बनी हुई थी, ऊसर बनी हुई थी, वे सिंचित हो जाती हैं और उत्पादन की शक्ति उभर आती है, बढ़ जाती है। तो इस कृत्य से इन मरुद गणों की जो मानसूनी पवन से संबंधित समझ पड़ते हैं, उनकी महिमा बहुत बढ़ जाती है, उनकी सब प्रशंसा करने लगते हैं, वृष्टि से सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम स्तुतियों से प्रसन्न मरुदगण अपने वाहन घोड़ों को अपने रथ में जोड़ते हैं और भूमंडल की ओर चल पड़ते हैं। खुले आसमान में चमकते सूर्य की किरणें जैसे भूतल पर व्याप्त हो जाती हैं, जलथल नभ का सिंचन करती प्रतीत होती हैं, वैसे ही मरुतों की सेनाएं भूतल पर बंजर ऊसर भूमि पर फैल जाती हैं और उनका सिंचन करती हैं, तरबतर कर देती हैं। परिणाम स्वरूप उपज बढ़ जाती है, भूमि उपजाऊ बन जाती है और इस कृत्य से कृषि प्रधान देश भारत में मरुद गणों की कीर्ति और प्रशंसा बढ़ जाती है, चारों ओर उनकी वाहवाही होने लगती है। पद रूपांतरण देखें। उत्तम अस्तुत से प्रसन्न जब मरुद वृंद हो जाते हैं, उत्तम अस्तुत से प्रसन्न जब मरुद वृंद हो जाते हैं, तब अश्वों को जोत सरथ में आगे चरण बढ़ाते हैं। जैसे सिंचन करता जग को, जैसे सिंचन करता जग को रवि किरणों के द्वारा, वैसे मरुत सींचते जल से ऊसर बंजर सारा। वर्षा का संयोग रचा उपजाऊ भूमि बनाते हैं, इस प्रकार से मरुद वीर यश अपना अधिक बढ़ाते हैं। इस प्रकार से मरुद वीर यश अपना अधिक बढ़ाते हैं। इस प्रकार से मरुतों की प्रशंसा हुई। और अब हम अगले मंत्र की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुण, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं विश्वेदेवा। विश्वेदेवा का अर्थ और उसका अभिप्राय
बताया जा चुका है। और अब इस मंत्र का शीर्षक जान लिया जाए। आराधक स्वरक्षार्थ देवों की उपासना करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। प्रो अश्विनावसे कृणोध्वं प्रपूषणं स्वतवसो हिसन्ति अद्वेषो विष्णुर्वात ऋभुक्षा अच्छा सुमनाय ववृतीय देवान्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में ऋतुज यजमानों को उपदेश देता है। तो ऋतुज तो आप सब जानते ही होंगे, यज्ञ संचालक पुरोहित जो कि ऋतु के अनुसार यज्ञों को कराता था, उसे ऋतुज कहा जाता था। यानी यज्ञ 12 महीने 6 ऋतुओं में एक ही प्रकार के नहीं होते थे। यज्ञों का प्रारूप, आहुतियाँ आदि सब ऋतु के अनुसार होती थी। जैसे भोजन की व्यवस्था है कि सभी भोजन सभी ऋतुओं में नहीं किए जाते हैं। कुछ भोजन का वर्जन होता है किसी ऋतु विशेष में, और कुछ भोजन की स्वीकृति होती है। जैसे वर्जन होता है, कहा गया है कि चैते गुड़ बैसाख है तेल, जेठ पंथ आषाढ़ के बेल, सावन साग भादों दही, कुआर करेला कार्तिक मही। तो इस प्रकार इनके वर्जन का कथन है। उसी प्रकार से कुछ स्वीकृत भी है कि माघ मास घी खींचर खाए और फागुन माह उठे भोर नहाए। ऐसे ऐसे आहार आदि की व्यवस्था जैसे मनुष्यों के लिए है, वैसे यज्ञ में देवों को आहुतियाँ दी जाती हैं। तो उसमें एक ही प्रकार की आहुति को यज्ञ में डालने का विधान नहीं है। ऋतु के अनुसार आहुतियाँ देवों को प्रदान की जानी चाहिए। तो यह बताने वाला होता था पुरोहित, यह ऋतु है इस समय और इसके लिए इस विशेष प्रकार की आहुति का प्रबंधन होना चाहिए। तो इसी व्यवस्था को बताने के कारण उस यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाले पुरोधा को ऋतुज भी कहा जाता था। तो ऋतुज जो है वह उपदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको अपना कल्याण चाहिए, और कल्याण जो है देव शक्तियों के हाथों में है। तो इसलिए जिसके हाथ में जो है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी तो वस्तु मनोवांछित उपलब्ध हो सकेगी। तो विभिन्न विभाग होते हैं। किसी विभाग में कुछ वस्तु विशेष पाने की योजना होती है, व्यवस्था होती है। दूसरे विभाग में दूसरे प्रकार की वस्तुओं को की प्राप्ति की योजना होती है। तो जो प्रापक होता है, पाने वाला होता है, वह उस विशेष विभाग के अध्यक्ष के पास जाता है, प्रार्थना करता है। वैसे ही प्रबंधन देव शक्तियों के विषय में ही है, क्योंकि ब्रह्मांड शक्ति से चल रहा है। और वैसे शक्ति तो एक परम शक्ति में निहित है। जैसे शासन में यहाँ है
सत्ताधीश में जो प्रमुख होता है, शक्तियाँ उसमें होती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ भिन्न भिन्न विभागों में वितरित कर दी जाती हैं और संबंधित विभाग के अध्यक्ष के पास, अधिकारी के पास प्रार्थी अपनी प्रार्थना लगाता है, स्तुति करता है। वही प्रार्थना पत्र देना, स्तुति करना, ये सब एक ही बात है। तो वही बात लागू होती है इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भी। तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संचालित विविध शक्तियाँ हैं, उनका नाम विशेष देवों के रूप में पीछे भी लिया गया है और इस मंत्र में भी लिया जाएगा। तो अब ऋतुज कह रहे हैं मनुष्यों से कि हे मनुष्यों, हे उपासकों, हे यजमानों, अश्विनों, दोनों अश्विनी कुमारों की तुम प्रार्थना करो, आहुति दो। अश्विनी कुमार जो हैं स्वास्थ्य और तत्संबंधी जो आरोग्य वर्धक वस्तुएं हैं, औषधियां हैं, उनके अधीक्षक हैं, उनके स्वामी हैं। यह भिषज हैं, भैषज विभाग के अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों अश्विनी कुमारों की भी तुम अपने स्वास्थ्य, बल, शक्ति, जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर के संरक्षण के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये औषधीय तत्वों के ज्ञाता हैं। स्वास्थ्य कैसे रह सकता है, इस विषय में ये विशेषज्ञ हैं, औषधीश हैं। तो इसलिए इन दोनों अश्विनी कुमारों के पास जाओ, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगी, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो कोई भी कार्य हो पावेगा। सरोज शरीर बाज सब होगा। जब शरीर रोगी हो जाता है तो सारे भोग, ऐशो आराम, व्यंजन बेकार हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मंत्र में सबसे पहले अश्विनी कुमारों की प्रार्थना और उन्हें आहुति देने की बात कही गई है। इन दोनों अश्विनी कुमारों की, हे यजमानों, तुम पहले प्रार्थना करो कि स्वास्थ्य धन बना रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो कोई कार्य हो पावेगा। तो अश्विनी कुमारों की वंदना करो, उनको आहुति प्रदान करो। पूषणम, पूषण पूषा देवता को कहते हैं। पूषा माने जो पोषण प्रदान करता है, वैसे सूर्य को पूषा कहा जाता है। ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो सूर्य का वो पक्ष जो कि पोषण प्रदान करता है, पूषा है। तो पूषा देवता की प्रार्थना करो, क्योंकि वो पोषकता प्रदान करने वाले हैं, पदार्थों में पोषकता भरते हैं, अपने किरणों द्वारा पोषकता वितरित करते हैं। इसलिए पूषा देवता की स्तुति करो, उन्हें आहुति प्रदान करो। ये देवता स्वतवसः, स्व माने अपने, तवसः कहते हैं शक्ति। ये स्वतवसः अपनी शक्ति से ही शक्तिमान है। स्वतवसः ही शांति शक्तिमंता। ये अपने ही तव, तव माने होता है ताव, जिसको कहते हैं। वही तव शब्द संस्कृत का, वैदिक संस्कृत ताव बन गया है। शक्ति होता है, ताव है, बलवीर की शक्ति चढ़ रही है। तो स्वतवसा, ये देवता जो है पराश्रित नहीं है, ये अपने शक्ति से ही शक्तिमान है। तो इन देवों को तुम अपने पक्ष में करो, प्रसन्न करो, प्रार्थना द्वारा, हविष्यान समर्पण द्वारा। और अद्वेषः विष्णु,
वे विष्णु जो कि द्वेष रहित हैं, सबको समान दृष्टि से कल्याण वितरण करने वाले हैं और व्यापक हैं, उन विष्णु की भी प्रार्थना करो, उनकी भी कृपा दृष्टि पाने की चेष्टा करो, हव्यान आज समर्पित करो। देखिए, विष्णु और ऋग्वेद में सामान्य कोटि के देवता माने गए हैं, बाद में पुराणों में विष्णु सबसे श्रेष्ठ हो गए हैं। ऋग्वेद में तो इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, उसके बाद अग्नि है, फिर उसके बाद सोम है। विष्णु का ऋग्वेद में कोई विशेष महत्व नहीं है, सामान्य कोटि के देव में है, लेकिन समय के हिसाब से देवताओं का भी महत्व बढ़ता जाता है। तो पौराणिक युग में विष्णु सर्वप्रधान देवता हो गए, सारा संसार उन्हीं में समा गया। विष्णु का जहाँ वर्णन आता है, जहाँ चर्चा होती, वहाँ मैं इसका कथन करता हूँ। तो विष्णु विषयक विशेष जानकारी के लिए आप पिछले एपिसोड्स को भी देखें। वैसे अब यहाँ तो विशेष बताने के समय नहीं है। विष्णु एक व्यापक देवता है, विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक। तो सबसे व्यापक देवता सूर्य हैं, और सूर्य ही का अंत में एक रूप विष्णु भी है, आदित्य मंडल में ये भी आते हैं, और ये उपेंद्र कहे गए हैं। उपेंद्र मान होता है जो इंद्र के सहायक हो। उपेंद्र जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वैसे उपेंद्र कहा गया है विष्णु को, यानी इंद्र से दर्जा नीचा बताया गया है। लेकिन बाद में विष्णु की महत्ता अधिक बढ़ गई। समय जब आवेगा कभी तो हम विष्णु शब्द और विष्णु का किस प्रकार से ऋग्वेद से बाद में पौराणिक युग में विशेष विस्तार हुआ, तो समयानुकूल कभी हम इसके विषय में विस्तार से भी बताएंगे। तो विश्व देवा के साथ अश्विनी कुमारों पूषा देवता की स्तुति की गई। उसके बाद विष्णु की चर्चा है कि विष्णु की सेवा करो, प्रार्थना करो। वे अद्वेष हैं, वे द्वेष रहित हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हैं, उदार हैं। इसलिए उनको भी आहुति दो, उनको उनकी भी प्रार्थनाएं करो अपने कल्याण के लिए। और वातः, वातः माने वायुदेव, इनको भी प्रार्थित करो, स्तुति करो, इनकी हव्यान आदि इन्हें प्रदान करो। वायु का महत्व हम सब जानते हैं। वायु यदि 5 मिनट न रह जाए तो फिर धरती एक मृत पिंड हो जाएगा, कोई प्राणी नहीं बचेगा। तो वातः जो वायु देवता हैं, इनको भी प्रसन्न करो, आहुतियाँ प्रदान करो, स्तुतियाँ करो। ऋभुक्षा, ऋभु नामक देवताओं के जो स्वामी हैं, नियंता हैं, जिन्हें इंद्र कहा जाता है, उनकी भी अवश्य माने अपने रक्षा के प्रयोजन से स्तुति करो। इंद्र जो है क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं, मरुदगण भी क्षत्रिय प्रकृतिक देवता हैं। देवताओं की भी कोटियाँ, प्रकृतियाँ वेद में बताई गई हैं। तो इंद्र की अवश्य माने रक्षार्थ प्रार्थना करो। इन सब देवताओं की प्रकृणध्वम विशेष रूप से स्तुतियाँ करो। किस लिए? किस हेतु से? सुमनाय, सुख पाने के लिए। और मैं भी तुम्हारे कल्याण कामना के लिए, तुम सब सुखी जीवन बिता सको, इसलिए मैं ऋत्विज भी
मैं तुम्हारा पुरोधा भी देवान अच्छ व वृतीय कथित देवों की अच्छ माने विधिवत व वृतीय माने स्तुति कर रहा हूं ताकि तुम लोग सुख से रह सको। तो तुम्हारी तरफ से मैं भी इनकी स्तुति कर रहा हूं, तो तुम भी स्तुति करो और मैं भी तुम्हारे कल्याण कामना को धारण किए हुए इन देवताओं को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए स्तुतिरत हूं। तो इस प्रकार से कल्याण कामना के लिए दिव्य शक्तियों की स्तुति, उनका स्मरण, उनकी कीर्ति का गायन आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल होता है। माना गया है जिसका हम स्मरण करते हैं, जिसके आगे प्रणत होते हैं, जिसको बार बार याद करते हैं, उसकी शक्तियों का संक्रमण शरीर में होने लगता है। तो प्रार्थना में बड़ा बल होता है। उसमें यानी प्रार्थना के करने से एक बल, एक ऊर्जा का संक्रमण होता है और दैवी शक्ति का अवतरण होता है शरीर में। इसलिए प्रार्थना को साधारण समझ करके ठुकराना नहीं चाहिए, जीवन को प्रार्थना में बना देना चाहिए। मनुष्य में कुछ दुर्बलता होती है, इसलिए वो प्रार्थना करना जानता ही नहीं। वो कटु वचन ही बोलता रहता है, ऐसे वाक्य कहेगा, ऐसी बात बोलेगा कि आग लग जाएगी। तो ये अनेक विद्वानों और दार्शनिकों का कथन है कि अपने जीवन को तुम प्रार्थनामय बना लो, स्तुतिमय बना लो, मधुर बना लो। माधुर्य गीयः भवन्तु नः, वेद में बार बार कहा गया है कि हमारी वाणियों में मधुरता है। मनस्तु में शिव संकल्पमस्तु, तो मन को, वचन को, वाणी को जिसने जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। जो इसमें असफल रहता है वो जगह जगह पर परास्त होता है, जगह जगह पर अपमानित होता है, जगह जगह पर हार का सामना करता है, ठोकर खाता है। तो वेदों में स्तुति की बड़ी प्रधानता है। स्तुति क्या है? गुण कथन। जिसको अपने पक्ष में करना चाहो उसके गुण कहना प्रारंभ कर दो, निश्चित है कि वह तो प्रसन्न होगा ही, साथ साथ जो गुणी व्यक्ति है उसके गुण का संक्रमण सूक्ष्म रूप से शरीर में होता जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना का बड़ा महत्व है। विद्यालयों में व्यवस्था है कि पहले प्रार्थना से ही जो है वो प्रारंभ हो शिक्षण। तो प्रार्थना का वेदों में भी बड़ा महत्व है और आज भी बड़ा महत्व है। प्रार्थना एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अपने जीवन को प्रार्थना से जोड़ लो और जीवन को एक प्रार्थना बना लो। सर्वत्र प्रार्थना पत्र दिया जाता है ना, उसमें अगर आप बेतुकाब कुछ कथन करोगे तो तुरंत खारिज हो जाएगी। इसीलिए देखिए कहा जाता है माई लॉर्ड और क्या क्या प्रतिष्ठित सम्मानित मान्यवर पूज्यवर क्या क्या संबोधन किए जाते हैं। तो वे औपचारिक भी हैं और आवश्यक भी हैं। और कहीं कहीं तो ये होता है कि अगर प्रार्थना पत्र में नम्रता नहीं है तो प्रार्थना पत्र का लाभ नहीं मिलता है। और कभी कभी तो शिष्टाचार के विरुद्ध कह के, अनुशासन के विरुद्ध कह के वो प्रार्थना पत्र खारिज भी कर दिया जाता है। इसलिए महामहिम कहा जाता है और बड़े बड़े लोगों के साथ जोड़ा जाता है। माननीय उच्च न्यायालय ने या और इस प्रकार से कहा जाता है, इसे सीधे नहीं कहा जाता, कुछ विशेषण लगाया जाता है। तो स्तुति का महत्व बहुत अधिक है। इसीलिए जो है ऋग्वेद का अर्थ ही हुआ स्तुति का वेद। ऋचा कहते हैं स्तुति को। तो
जो ऋचा का वेद हो, अस्तुत का वेद हो, वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद सीधे शिक्षा देता है कि आप अपने जीवन को अस्तुत परक बनाओ। यदि जीवन में सफलता चाहते हो, यदि जीवन में सुख चाहते हो, तो जीवन को अस्तुत बना लो। इसीलिए उसको ऋग्वेद कहा गया है, अस्तुत का वेद कहा गया है। तो हर चीज़ का एक प्रयोजन होता है, नहीं? प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोऽपि न प्रवर्तते। तो इससे ही, नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि प्रार्थना में कितना बल होता है। तो इस मंत्र में प्रार्थना को विशेष रूप से देवों को प्रसन्न करने के लिए करने की सलाह दी गई है। जो ऋत्विज है, जो यज्ञ कराता है, पुरोहित है, वो उपदेश देता है कि हे उपासकों, तुम प्रार्थना करो समस्त शक्ति संपन्न देवों की सुख शांति और शक्ति उपलब्ध हेतु, और मैं भी इन देवों की प्रार्थना करता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखी हो सके, क्योंकि मैं पुरोहित हूँ। पुरोहित का अर्थ हुआ कि जो आगे हित में खड़ा हो वही पुरोहित है। तो पुरोहित का पद बड़ा ऊंचा होता था, क्योंकि वो हित में आगे रहता था, दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने की विधि बताता था, प्रार्थनाएं बताता था, और स्वयं प्रार्थना करता था और प्रार्थना करने के लिए सलाह देता था। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझने की चेष्टा की। एक सपाट अर्थ देख लें। ऋत्विक पुरोधा कहता है कि हे मनुष्यों, स्वरक्षार्थ, अपने रक्षा और हित के लिए तुम अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करो, पूषा देवता की प्रार्थना करो, विष्णु देव जो कि किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, सबके हितकामी हैं, उनकी प्रार्थना करो, वायु देवता की प्रार्थना करो जो कि सर्वत्र जीवन के रूप में विद्यमान है, प्राण शक्ति के रूप में विद्यमान है, और इंद्र की प्रार्थना करो। ये सब देव स्वशक्ति संपन्न है, ये परम शक्तिमान है, इनसे किसी अन्य शक्ति से शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी शक्ति संपन्न देवताओं की स्तुति करो। मैं भी तुम्हारा कल्याणकामी हूँ, और मैं पुरोधा ऋत्विज तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वृष्टि हो, जीवन संपन्न हो, मंगलमय हो, सुखी हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से मैं भी कथित देवताओं की प्रशंसा करता हूँ, उनकी स्तुति गाता हूँ। अब पद्य रूपांतरण देखें। ऋत्विज कहता है, हे मनुष्यों, निज रक्षार्थ देवताओं की स्तुति में चित लाओ, अश्विनियों की पूषा, विष्णु की सेवा कर सुख पाओ। वायु इंद्र त्यों सब देवों के पूजन में लग जाओ, मैं भी यश गाता देवों के, तुम सब भी यश गाओ, तुम सब भी यश गाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्यमय त्रावरुणी, देवता हैं विश्व देवा, और छंद है त्रिष्टुप। इस मंत्र का वर्ण विषय है दीर्घायु, धन वैभव हेतु विश्व देवों से, समस्त देवों से चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यं सा ओ अस्य
तस्मै दीधितिर्यजत्रा अपि प्राणी च सदने च भूयाः निया देवेषु यत ते वसूयुर्विद्यामेशं वृजनं जीर्दानुम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में दिव्य शक्तियों की महत्ता का वर्णन है, उनकी दानशीलता का कथन है, उनकी कृपा दृष्टि की कामना है और उनसे दीर्घायु, स्वास्थ्य, धन, वैभव, उपलब्धि की प्रार्थना है। अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें। यजत्राह ये देवताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है कि हे यजन पूजन द्वारा रक्षण प्रदान करने वाले देव। यजत्राह यजनीय पूजनीय देव। आप की दीधिति कहते हैं किरणों को। तो आपकी किरणें हम पावें, इसका मतलब हुआ आपकी कृपा किरणें हमें उपलब्ध हों। भवताम दीधिति ही, आपकी कृपा किरणें हमें उपलब्ध होती रहें। वे कृपा किरणें कैसी हैं? वसूयूह। वसूयूह माने ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं। और कैसी हैं? देवेषु यतत। यहाँ पर देव शब्द जो है वो विद्वानों के लिए आया है। देखिए, देव शब्द की जो व्याख्या हुई है निरुक्त में, वो दानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, जो दे प्रकाशित हो और प्रकाशित करे वह देव है। तो देवता जो हम सामान्य रूप समझते हैं वो तो है ही है इन गुणों से संपन्न। साथ साथ मानवों में भी जो कि किसी को कुछ देते हैं और प्रकाशित करते हैं और स्वयं प्रकाशित हैं अपने गुणों के कारण, वो भी देव हैं। तो विद्वान लोग जो हैं वो भी देव हैं, क्योंकि वे विद्या दान देते हैं और उपदेश देते हैं, उपदेश का दान देते हैं और मनुष्य को दीप्त करते हैं, मनुष्य को प्रकाश में लाते हैं और स्वयं प्रकाशित अपने गुणों के कारण रहते हैं, इसलिए उनको भी देव कहा गया है। तो विश्व देवों को यजत्रा बताया गया है, यजनीय पूजनीय बताया गया है। और पूजन, यजन, भजन से रक्षा करने वाला बताया गया है। तो कहा गया है कि हे यजत्रा, हे यजनीय पूजनीय देव, तुम्हारी दीधिति कृपा कटाक्ष या कृपा किरण वसूयुः ऐश्वर्य प्रदात्री है। और कैसी है? देवेषु यतत, विद्वानों में जो है वह ऐश्वर्य को प्रदीप्त करने वाली है, उनको अधिक ऐश्वर्यशाली बनाने वाली है और उनको प्रेरित करने वाली है। यतत माने यत्नशील, प्रेरित करने वाली है। जो हे देव तुम्हारी कृपा कटाक्ष है वो तो समृद्ध प्रदाता है ये। साथ ही साथ जो देव पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, विद्वान हैं, उनको सत्कर्म में यतत माने जोड़ने वाली है, प्रेरित करने वाली है। तो वह सामान्य वह तुम्हारी कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि अपि प्राशी, मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भी है। वह तुम्हारी कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि, वह तुम्हारी कृपा दृष्टि ही अपि प्राणी, प्राणियों में, मनुष्यों में वो शक्ति भरती है कि उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कैसी है? सदनी। सदनी माने आश्रय प्रदान करने वाली है, आवास प्रदान करने वाली है।
तुम्हारी कृपा दृष्टि हो जाती है तो कोई आवासहीन आश्रयहीन नहीं रह जाता है। तो यह शक्ति है तुम्हारी कृपा दृष्टि में। साधिधि वही तुम्हारी कृपा दृष्टि, कृपा किरण अस्मे भूयाः। अस्मे माने हम सबके अंतःकरण में जगे और व्याप्त हो जाए, हम सब भी शक्तिमान बन जाएं और तुम्हारी कृपा के पात्र बन जाएं, और उसके माध्यम से ईश माने अन्न, ईशम अन्न को यानी पौष्टिक आहार पावे, पौष्टिक अन्न पावे। वृजनम माने शक्ति पावे, बल पावे, और जीर्दानुम माने दीर्घायु पावे। विद्याम माने उपलब्ध करें पाए। तो तुम्हारी उसी कृपा दृष्टि, कृपा किरण से हम सब भी कृतार्थ हो जाएं और फलस्वरूप अन्न, बल और दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। विद्याम माने उपलब्ध कर सकें। तो हे यजनीय देवों, तुम्हारी दिव्य दीप्ति, दिव्य कृपा दृष्टि विद्वानों को सत्कर्मों में प्रेरित करने वाली है। वो मनुष्यों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने वाली है तथा उन्हें आश्रय प्रदान करने वाली है, आवास देने वाली है। हे देव, वही तुम्हारी कृपा दृष्टि की दिव्य दीप्ति हम में व्याप्त हो जाए, हम में उतर जाए और उससे प्रेरित होकर के, उससे शक्तिमान बन करके, सत्पात्र बन के हम तुम्हारे द्वारा पौष्टिक अन्न आहार प्राप्त कर सकें, धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें, बल और दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना है। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे देव, सुधी जनों में कर्म प्रेरिका देवो दीप्ति तुम्हारी पूर्ण किया करती मानव की मनोकामना सारी। पूर्ण किया करती मानव की मनोकामना सारी। वही कृपा की किरण तुम सबकी देव हम सब में आ जाएं, ताकि अन्न, धन, शक्ति और दीर्घायु हम सभी पाएं। ताकि अन्न, धन, शक्ति और दीर्घायु हम सभी पाएं। ओम। इस प्रकार से इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या हो चुकी संक्षेप में। अब हम इस सूक्त विषयक इसके संक्षिप्त सारांश से भी परिचित हो लें, ताकि जो बातें अधिक नहीं उभर कर आ सकी हैं वो संक्षिप्त में एक बार फिर हमारे मेधा में, हमारे चिंतन शक्ति में दौड़ जाएं। तो यह सूक्त जिसकी व्याख्या हम लोग अभी सुने हैं वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 186वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1952 हो चुकी है। जो ये है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 186वां सूक्त है, जिसमें 11 मंत्र हैं। इन सभी मंत्र ये सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और इनके मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी हैं। देवता विश्व देवा हैं। विश्व देवा के विषय में
प्रारंभ में भी कहा जा चुका है, विश्व देवा कोई एक देव नहीं है, ये देवों का समूह है। विश्व देवा के अंतर्गत समग्र देवमंडल आ जाता है। तो इस सूक्त में जो है वो विश्व देवा के अंतर्गत जो नामित देवता हैं वो प्रमुखतया सविता हैं, त्वष्टा हैं, विष्णु हैं, मित्रा वरुण हैं, अर्यमा है, अग्नि है, इंद्र हैं, मरुदगण हैं, अश्विनी कुमार हैं। इनकी विशेष वंदना हुई है। उनके गुण कर्मों का कथन किया गया है। उनसे शक्तिमत्ता मांगा गया है, उनसे शक्तिमत्ता की याचना है, नमन पूर्वक उनकी स्तुति है और यज्ञ में आगमन की प्रार्थना है और उनसे दीर्घायु, स्वास्थ्य, अन्न, धन आदि प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं। इस सूक्त के 5वें मंत्र में कुछ वैज्ञानिकता है, उसे फिर से जान लेना चाहिए। एक देवता अहिर्बुघ्न इस ऋग्वेद के 186वें सूक्त में उसके 5वें मंत्र में कहे गए हैं अहिर्बुघ्न। ये अहिर्बुघ्न देवता विद्युत के रूप में है। जो आकाशीय विद्युत है वह भी अग्नि का ही एक रूप है और अग्नि ही जो है वो शरीर में भी हैं, हमारे नेत्रों में ज्योति बनकर हैं, ताप बनकर हैं, जीवन बनकर हैं, समुद्र में बडवाग्र बनकर हैं, जंगल में लगने वाली दावाग्नि के रूप में हैं और दुलोक में सूर्य के रूप में अग्नि ही हैं। तो सूर्य का पृथ्वी स्थानीय रूप अग्नि है। तो वही अग्नि अंतरिक्ष में विद्युत बनकर रहती है, बादलों में। तो उसी विद्युत को अहिर्बुघ्न यहाँ कहा गया है इस सूक्त में। इस अहिर्बुघ्न को वृष्टि करने वाली बताया गया है और वृष्टि अनावश्यक या एक बारगी न हो जाए इसे काफी नियंत्रण करने वाली शक्ति बताया गया है। यह बड़ी वैज्ञानिकता है, इसका वैज्ञानिक चिंतन द्रष्टव्य है। विचार करें तो बादल एक बहुत बड़े मशक की तरह है जिसमें जल भरा रहता है, अथाह जल भरा रहता है, लेकिन भरा हुआ जल कभी बरसता नहीं है। तो विद्युत जब चमकती है तो उसकी ऊष्मा से, उसके प्रहार से, जैसे कोई फाड़ दे किसी मशक को तो जल गिरने लगे वैसे गिरता है, लेकिन जल नियंत्रित भी रहता है। वो जल अगर एक बार गिर जाए तो प्रलय की स्थिति हो जाएगी। उसी को बादल फटना भी कहा जाता है। 2013 में जो बाढ़ आई थी पर्वतखंड पर केदार धाम में, संभवतः बादल फटने से आई थी, ऐसा लोग बताते हैं। तो अथाह जल बादलों में रहता है, वारिधारा का प्रवाह रहता है। अब उस प्रवाह को भी यही अहिर्बुघ्न नाम देव शक्ति रोकती है। नहीं तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से बादलों का जल जब फट जाए तो इतना जल गिर पड़े कि प्रलय की स्थिति आ जाएगी, बाढ़ तत्काल आ जाएगी, एक बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी, जैसे कभी कभी सुन पड़ता है। तो बादल क्यों फट जाता है? क्योंकि तापमान कम हो जाता है ऊपर पहाड़ों पर, और उस तापमान के कम होने का
परिणाम होता है कि अग्नि तत्व जो कि बिजली के रूप में व्याप्त रहता है बादलों में, वह उसको हल्का बनाए रहता है, क्योंकि अग्नि चीज़ को हल्का बनाती है और हल्का इतना बना देती है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सागर का जल या जो ये भूतलीय जल है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है ताप ही के कारण। तो जब किसी कारणों से ताप बादलों का, यानी जो बादलों में पानी भरा है, कम हो जाने से वह धरती के आकर्षण शक्ति से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जो अग्नि है वह अग्नि तत्व है, वह ऊपर उठाने वाले तत्व है, संभालने वाला तत्व है। अग्नि के प्रभाव से, ताप के प्रभाव से चीज़ ऊपर उठी रहती है, तो धरती की आकर्षण शक्ति उस पर हावी नहीं हो पाती कि उसको एक बार की गिरा दे। तो इस प्रकार से वह स्थिति नहीं आ पाती है जो कभी कभी आ जाती है बादल के फट जाने से। दूसरी यह है कि जब वह ताप कम हो जाता है तो ओला बरसने लगता है, पानी पत्थर बन जाता है ताप की कमी से। तो उसमें भी अहिर्बुघ्न देवता क्रियारत रहते हैं कि जो ताप है वह तापमान जो है, टेम्परेचर जो है इतना माइनस ना हो जाए कि पानी जमने लगे या बादल फट जाए। तो अब देखिए कितनी वैज्ञानिकता है। तो शक्तियाँ जो हैं वो प्रार्थना से वशीभूत होती हैं, इसलिए प्रार्थना अहिर्बुघ्न की गई है। और इस मंत्र से यह वैज्ञानिकता स्पष्ट की गई है कि जो अहिर्बुघ्न देवता है विद्युत के रूप में, अग्नि का ही एक प्रारूप है, वे तापमान को सम बनाए रखते हैं। एक ओर वो वृष्टि में सहायक होते हैं बिजली बन करके, और दूसरी ओर तापीय शक्ति बन करके वो पृथ्वी के जल को अचानक फटकर नीचे गिर जाने से रोकते हैं। और बादलों में जो जल है वो ताप की न्यूनता के कारण जमने भी नहीं पाता, पत्थर भी नहीं बनने पाता, क्योंकि अगर पाषाण गिर जाए, पत्थर गिरने लगता है तो कितनी क्षति होती है। तो ये सब अहिर्बुघ्न देवता है, इसके विषय में शोध की भी आवश्यकता है और चिंतन कुछ किया जाए। वैज्ञानिक बुद्धि तो बहुत बड़ी होती है कि ये जो उत्पात होते हैं बादल फट जाने से या ओले या पानी के जमकर पत्थर बन जाने पर, उससे कुछ रक्षण हो सके किसी प्रकार से। तो बहरहाल ऋषि ने इस वैज्ञानिकता को प्रकट किया है। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के शब्दार्थ, भावार्थ और उसके वैज्ञानिकता से भी परिचय प्राप्त किए। अब अगले व्याख्याक्रम में अगला सूक्त व्याख्यायित होगा। जय वेद भगवान की, वैदिक संस्कृत की जय हो, वैदिक देवताओं की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।